ताजा जानकारी के साथ हाजिर हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। सनम, क्या कहेंगे, 20 से 25 लाख नए मतदाता होंगे, राजनेताओं के भविष्य का फैसला यही 20 से 25 लाख नए मतदाता लेंगे, क्योंकि नई सोच होगी, नया विजन होगा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलने का ख्वाब उन्होंने देखा है। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अब आहट लग रही है कि चुनाव हो सकते हैं? राजनेता एक तरफ तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरी जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। देखिए हर्ष, अगर 20 से 25 लाख लोग नए जो ऐड हो रहे हैं, तो नए जो इंक्लूड हो रहे हैं इस लिस्ट में, इस पे अभी महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट आया है। कुछ मिनट पहले महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और महबूबा मुफ्ती ने उस ट्वीट पे लिखा है, ये बताया है कि ये जो सारे ऐड हो रहे हैं ये वो है जो जम्मू कश्मीर के नागरिक अब तक नहीं थे। और जिस तरह आज जो इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि देश के दूसरे हिस्सों से भी जम्मू कश्मीर में लोग वोट डाल सकते, वो अपने आप को उस सूची में दर्ज करा सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने इसको इस तरह से एक दूसरे कंसेप्ट से लिया है, दूसरा पर्सपेक्टिव उसका देने की कोशिश की है। उसका मानना है, उसने जो लिखा है उसने कटाक्ष किया है बीजेपी में कि बीजेपी इस तरह से डायरेक्टली पावर में नहीं आ सकती है जम्मू कश्मीर में। अब बीजेपी ने एक नया पैंतरा फेंका है, एक नई बाजी खेली है, और ये बाजी है कि देश के दूसरे हिस्सों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन वाला भी, यहाँ लेबर भी, यहाँ बिजनेस भी, हर कोई जो आदमी है वो अब जम्मू कश्मीर में अपना वोट डाल सकता है। उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये जो है महबूबा मुफ्ती, कुछ देर पहले जी उनके क्लोज क्वार्टर्स जो है उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे रिएक्शन लेना चाहता, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही बात है। अब तक बीजेपी डर रही थी कि जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस है, इसलिए हम जीत नहीं सकते हैं, तो कोशिश की गई गुपकार अलायंस को तोड़ने की। अब गुपकार अलायंस नहीं टूटा, तो फिर अब उसके बाद महबूबा मुफ्ती के क्लोज पार्टनर्स का कहना है, जो महबूबा मुफ्ती का इस टाइम माइंडसेट है कि अब ये दूसरा गेम प्लान खेला गया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पावर पे लाने के लिए 25 लाख लोग बहुत है, और ये 25 लाख लोग वो होंगे, उसके उनके शब्दों में ये नॉन जेएनके रेजिडेंट होंगे। इन्हें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से कुछ नहीं वास्ता होगा, इन्हें जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी डेमोग्राफी किसी से कुछ वास्ता नहीं होगा। इनका एक वास्ता होगा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, ये बीजेपी या आरएसएस के लोग होंगे, और ये अपने आप को कुछ दिनों के लिए यहाँ एंटर करवाएंगे और जब वोट डालेंगे, और नेचुरल सी बात है। ठीक है सनम, लेकिन ये महबूबा मुफ्ती कटाक्ष कर रही हैं, वो नेता है विपक्ष की, तो कटाक्ष करना तो बनता है। लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी ने एक एक बात क्लियर की है कि कैसे वो लोग होंगे जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, ये बातें जो क्लियर की गई हैं वो भी जरा सा समझाइएगा, क्योंकि राजनीति तो इस पर बखूबी हो रही है। जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे, जम्मू के अंदर खास तौर पर होंगे, उसका मतलब तो हम समझ ही रहे हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हालांकि ट्वीट आ सकता है, क्योंकि रिएक्शन तो आने लाजमी है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता। देखिए बिल्कुल यही सवाल मैंने उनके क्लोज कमांडर जो है, उनके क्लोज एडी, उनसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट होता है, तो उसने एक और वहां से जो उसका तीर मैं कह सकता हूं, उसका कहना था कि उसने कहा कि हालात जो इस वक्त बीजेपी ने मुल्क में बनाए, उसमें उसने आरोप लगाया, उसने बीजेपी पर आरोप ये भी लगाया कि यहाँ इलेक्शन कमीशन हो या जितनी भी एजेंसीज हो, सबको इस वक्त कंट्रोल जो है, उनके शब्दों के मुताबिक कंट्रोल जो है वो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड उनका कहना था कि यहाँ स्पेशली एक आजादी दी गई है इन इदारों को, ये वो आजादी नहीं है, ये आजादी यही है कि किस तरह बीजेपी का एजेंडा आगे पहुंचाया जाए। ये बीजेपी के, ये पीडीपी के लोग बता हो जाए जो भी 18 साल के हो रहे हैं। तो एक तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया, आधार के साथ लिंकेज हो रहा है, तो इस बार हम वोटर आईडी कार्ड भी जो देंगे वोटर्स को, वो नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ देंगे, बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छा कार्ड वो हम वोटर्स को देंगे। और जो तीसरी चीज ये है कि जैसे नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है, नए पोलिंग स्टेशंस बने हैं, तो पब्लिसिटी की काफी जरूरत है। तो हम मैसिव स्वीप कैंपेन लॉन्च करेंगे आज के बाद पूरे यूटी में, जिससे सबको अवेयरनेस आ जाए कि ये काम हो रहा है। एक चीज जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी।
तो आपने सुना क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया, लेकिन सीधा रुख करते हैं हमारे सीनियर साथी सनम एजाज का इस वक्त ताजा जानकारी के साथ हाजिर हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। सनम, क्या कहेंगे, 20 से 25 लाख नए मतदाता होंगे, राजनेताओं के भविष्य का फैसला यही 20 से 25 लाख नए मतदाता लेंगे, क्योंकि नई सोच होगी, नया विजन होगा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलने का ख्वाब उन्होंने देखा है। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अब आहट लग रही है कि चुनाव हो सकते हैं? राजनेता एक तरफ तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरी जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। देखिए हर्ष, अगर 20 से 25 लाख लोग नए जो ऐड हो रहे हैं तो नए जो इंक्लूड हो रहे हैं इस लिस्ट में, इस पे अभी महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट आया है। कुछ मिनट पहले महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और महबूबा मुफ्ती ने उस ट्वीट में लिखा है, ये बताया है कि ये जो सारे ऐड हो रहे हैं ये वो है जो जम्मू कश्मीर के नागरिक अब तक नहीं थे। और जिस तरह आज जो इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि देश के दूसरे हिस्सों से भी जम्मू कश्मीर में लोग वोट डाल सकते, वो अपने आप को उस सूची में दर्ज करा सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने इसको इस तरह से एक दूसरे कंसेप्ट से लिया है, दूसरा पर्सपेक्टिव उसका देने की कोशिश की है। उसका मानना है, उसने जो लिखा है उसने कटाक्ष किया है बीजेपी में कि बीजेपी इस तरह से डायरेक्टली पावर में नहीं आ सकती है जम्मू कश्मीर में। अब बीजेपी ने एक नया पैंतरा फेंका है, एक नई बाजी खेली है और ये बाजी है कि देश के दूसरे हिस्सों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन वाला भी, यहाँ लेबर भी, यहाँ बिजनेस भी, हर कोई जो आदमी है वो अब जम्मू कश्मीर में अपना वोट डाल सकता है। उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये जो है महबूबा मुफ्ती, कुछ देर पहले जी उनके क्लोज क्वार्टर्स जो है उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे रिएक्शन लेना चाहता तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही बात है। अब तक बीजेपी डर रही थी कि जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस है इसलिए हम जीत नहीं सकते हैं, तो कोशिश की गई गुपकार अलायंस को तोड़ने की। अब गुपकार अलायंस नहीं टूटा तो फिर अब उसके बाद महबूबा मुफ्ती के क्लोज पार्टनर्स का कहना है, जो महबूबा मुफ्ती का इसका माइंडसेट है कि अब ये दूसरा गेम प्लान खेला गया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पावर पे लाने के लिए 25 लाख लोग बहुत है और ये 25 लाख लोग वो होंगे, उसके उनके शब्दों में ये नॉन जेएनके रेजिडेंट होंगे। इन्हें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से कुछ नहीं वास्ता होगा, इन्हें जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी डेमोग्राफी किसी से कुछ वास्ता नहीं होगा। इनका एक वास्ता होगा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, ये बीजेपी या आरएसएस के लोग होंगे और ये अपने आप को कुछ दिनों के लिए यहाँ एंटर करवाएंगे और जब वोट डालेंगे और नेचुरल सी बात है। ठीक है सनम, लेकिन ये महबूबा मुफ्ती कटाक्ष कर रही हैं, वो नेता है विपक्ष की तो कटाक्ष करना तो बनता है, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी ने एक बात क्लियर की है कि कैसे वो लोग होंगे जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, ये बातें जो क्लियर की गई हैं वो भी जरा सा समझाइएगा, क्योंकि राजनीति तो इस पर बखूबी हो रही है। जो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे, जम्मू के अंदर खास तौर पर होंगे, उसका मतलब तो हम समझ ही रहे हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हालांकि ट्वीट आ सकता है क्योंकि रिएक्शन तो आने लाजमी है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता। देखिए बिल्कुल यही सवाल मैंने उनके क्लोज कमांडर जो है, उनके क्लोज एडी, उनसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट होता है, तो उसने एक और वहां से जो उसका तीर मैं कह सकता हूं, उसका कहना था कि उसने कहा कि हालात जो इस वक्त बीजेपी ने मुल्क में बनाए उसमें उसने आरोप लगाया, उसने बीजेपी पर आरोप ये भी लगाया कि यहाँ इलेक्शन कमीशन हो या जितनी भी एजेंसीज हो, सबको इस वक्त कंट्रोल जो है उनके शब्दों के मुताबिक कंट्रोल जो है वो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड उनका कहना था कि यहाँ स्पेशली एक आजादी दी गई है इन इदारों को, ये वो आजादी नहीं है, ये आजादी यही है कि किस तरह बीजेपी का एजेंडा आगे पहुंचाया जाए। ये बीजेपी के, ये पीडीपी के लोग बता रहे थे और साफ जाहिर है इस बयान को या जो इस वक्त जो इसको हम बयानिया कहेंगे जो इस टाइम पीडीपी निकाल के ले रही है, ये कश्मीर में बहुत बिकेगा। कश्मीर में आप बड़े सीनियर साथी हैं, क्या इस बयान को किस तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि पीडीपी के लिए बीजेपी शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि पीडीपी खोखली हो गई है, जो बड़े चेहरे थे वो पीडीपी से निकल गए हैं और महबूबा मुफ्ती बौखलाहट में ऐसा कर रही हैं। लेकिन कैसी तैयारी महबूबा मुफ्ती की आप देख पा रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक भी शब्द नहीं छोड़ती हैं जो कि इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ ना किया जाए। तुरंत हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं हृदेश कुमार, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप ट्वीट की बात कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी इस वक्त जमीन पर की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से बात कर रही है कश्मीरी पंडित को लेकर, या फिर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, कैसे मुकाबला आप देख रहे हैं और कौन सी पार्टी इसमें आगे निकलने वाली है?
देखिए हर्ष, मैं कश्मीर की जो आम जनता की अगर बात करूं, 5 अगस्त के बाद अगर कुछ बदला है तो वो एक निराश भी है। जम्मू कश्मीर कश्मीर का टीम है, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा। जम्मू में एक अच्छा वर्ग है जो 5 अगस्त के फैसले से खुश भी है, कश्मीर में नहीं है, क्योंकि कश्मीर में आम लोगों को यही लग रहा है, उनके दिमाग में यही बात बैठाई गई है कि 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंज की बात है। जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसको माइनॉरिटी में जो है वो चेंज करने की कोशिश है बीजेपी की। और आज का ये फैसला जो है, मुझे लगता है, अभी मैं चूंकि बहुत आम लोगों से बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फार्मूला जो है, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने अभी कहा कि बीजेपी का फार्मूला, तो ये यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज्यादा बिकेगा। और जो निराश जो कश्मीर में पहले से लोग हैं, जो कहीं दूरियां हैं, इस वक्त भी कश्मीर में लोग जो है वो दूरियां है दिल्ली और केंद्र के तो क्या बीच और महबूबा कश्मीर की मुफ्ती जनता यही के बीच। विजन लेकर आगे बढ़ रही हैं, यही लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद जो आपके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, क्योंकि 370 के मसले को भी वो उठा रही हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 का मसला है। लेकिन बार बार जो भी प्रवक्ता हमारी डिबेट में बैठ रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज या JK 24/7 न्यूज पर, वो बार बार 370 के अलावा कोई बात सनम नहीं कह रहे हैं। क्या लोगों की भावनाओं को टच कर रही है महबूबा मुफ्ती, ताकि आगे आने वाले समय में उसका फायदा सीधा सीधा महबूबा मुफ्ती को चुनावों में मिल सके? देखिए बिल्कुल हर्ष, ये जो है, ये कुछ फैसले जो केंद्र के भी हैं वो लोगों को लगते हैं हमारे हित में नहीं है। और जब लोगों को लगते हो तो फिर महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स हैं वो वही होता है, पेट्रोल पे आग लगने पे पेट्रोल ऊपर छिड़कना। और महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट जो है पब्लिक में बहुत ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि पहले से लेकर आज तक, ये मैं आज की बात नहीं करूंगा, पिछली सरकारों में या जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कश्मीर के साथ कुछ मसले फैसले हुए जो कश्मीरियों को लगता है कि उनके हित में नहीं हुए हैं। और जब आज से लेकर आज तक के फैसले आम कश्मीरी के हित में नहीं हुए हो, तो आज का कोई फैसला, उस पर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया देने से 100 बार पहले कश्मीरी सोचता है कि मुझे कहां से काटा जाएगा। वो नहीं समझता कि मुझे कहां से बढ़ाया जाएगा, उसका पहला नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो आज का इलेक्शन कमिश्नर का फैसला भी पब्लिक जो है नेगेटिव में ज्यादा लेगी, ना कि पॉजिटिव में। ठीक है, अगर मैं बात पब्लिक की करूं सनम, तो पब्लिक तो जानती है कि हमारे लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे तो पब्लिक जवाब भी देगी। लेकिन राजनीतिक पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, PAGD को आप कितना मजबूत देखते हैं? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मतभेद हैं, जब हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, PDP से, तो उनकी बातें अलग अलग होती हैं। लेकिन जब बात आती है 370 की, बात आती है स्टेटहुड की, तो उनकी बातें एक होती हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में टकराव भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि PAGD में कहीं ना कहीं हमने देखा है टूट भी हुई थी पिछले दिनों, जिसकी आहट भी सुनाई दी थी। देखिए हर्ष, अगर PAGD का हिस्ट्री देखें तो PAGD पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया, ये पब्लिक का फोर्स था। 5 अगस्त के बाद जो कुछ भी हालात, उसमें पब्लिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दूसरे लीडरान पे एक फोर्स किया, उनके कैडर ने फोर्स किया और उनको इकट्ठा होने के लिए, PAGD बनाने के लिए मजबूर किया। आज भी अगर PAGD कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ पब्लिक फोर्स की वजह से। पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें बड़ा गुट है, PDP है, दोनों की टॉप लीडरशिप जो है वो सिंसियर, दोनों नजर आ, पब्लिक को लगता है वो सिंसियर नहीं है एक साथ होने में। लेकिन एक चीज है, पब्लिक एक प्रेशर है, तो इस वजह से दोनों जमातें अब तक टूटी हुई है, PAGD अब तक टूटा हुआ नहीं है। केंद्र भी, सरकार भी बड़ी कोशिश करी है कि PAGD कैसे किसी तरीके से टूट जाए, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो PDP समझती हैं कि इस वक्त पब्लिक का जो प्रेशर उन पे है ये PAGD रिलेटेड है, और अगर इसमें कहीं भी इस वक्त वो मात खा गए तो उनको पब्लिक मार भी सकती है, यानी मात दे सकती है, बहुत ज्यादा मात दे सकती है, और पब्लिक फिर कहीं इन पॉलिटिकल पार्टी से निकल के कहीं और न चले जाएं। तो इस कारण जो है इस वक्त PAGD जिंदा है। लेकिन साफ जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मजबूरियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने मामला हैं, PDP के अपने पॉलिटिक्स है। तो इस सारे के बीच में आने वाले वक्त में हो भी सकता है कि PAGD नाम भी रहे, लेकिन अगर नाम भी रहे, लेकिन फिर इन दोनों सियासी जमातों के लिए नहीं थे। और साफ जाहिर है इस बयान को, या इस जो इस वक्त जो इसको हम बयानिया कहेंगे, जो इस टाइम PDP निकाल के ले रही है, ये कश्मीर में बहुत बिकेगा। कश्मीर में आप बड़े सीनियर साथी हैं, क्या इस बयान को किस तरीके से आप समझेंगे? क्योंकि PDP के लिए BJP शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि PDP खोखली हो गई है, जो बड़े चेहरे थे वो PDP से निकल गए हैं, और महबूबा मुफ्ती बौखलाहट में ऐसा कर रही हैं। लेकिन कैसी तैयारी महबूबा मुफ्ती की आप देख पा रहे हैं? क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक भी शब्द नहीं छोड़ती हैं जो कि इस्तेमाल BJP के खिलाफ ना किया जाए। तुरंत हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं हृदेश कुमार, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप ट्वीट की बात कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी इस वक्त जमीन पर की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से बात कर रही है कश्मीरी पंडित को लेकर, या फिर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, कैसे मुकाबला आप देख रहे हैं और कौन सी पार्टी इसमें आगे निकलने वाली है?
देखिए हर्ष, मैं कश्मीर की जो आम जनता की अगर बात करूं, 5 अगस्त के बाद अगर कुछ बदला है तो वो एक निराश भी है। जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी में, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, जम्मू में एक अच्छा वर्ग है जो 5 अगस्त के फैसले से खुश भी है, कश्मीर में नहीं है। क्योंकि कश्मीर में आम लोगों को यही लग रहा है, उनके दिमाग में यही बात बैठाई गई है कि 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज की बात है। जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसको माइनॉरिटी में जो है वो चेंज करने की कोशिश है बीजेपी की। और आज का ये फैसला जो है, मुझे लगता है, अभी मैं चूंकि बहुत आम लोगों से बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फार्मूला जो है, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने अभी कहा कि बीजेपी का फार्मूला, तो ये यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज्यादा बिकेगा। और जो निराश जो कश्मीर में पहले से लोग हैं, जो कहीं दूरियां हैं, इस वक्त भी कश्मीर में लोग जो है वो दूरियां है दिल्ली और केंद्र के तो क्या बीच और महबूबा कश्मीर की मुफ्ती जनता यही के बीच। विजन लेकर आगे बढ़ रही हैं, यही लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद जो आपके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ? क्योंकि 370 के मसले को भी वो उठा रही हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 का मसला है। लेकिन बार बार जो भी प्रवक्ता हमारी डिबेट में बैठ रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज या JK 24/7 न्यूज पर, वो बार बार 370 के अलावा कोई बात सनम नहीं कह रहे हैं। क्या लोगों की भावनाओं को टच कर रही है महबूबा मुफ्ती, ताकि आगे आने वाले समय में उसका फायदा सीधा सीधा महबूबा मुफ्ती को चुनावों में मिल सके? देखिए बिल्कुल हर्ष, ये जो है, ये कुछ फैसले जो केंद्र के भी हैं वो लोगों को लगते हैं हमारे हित में नहीं है। और जब लोगों को लगते हो तो फिर महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स हैं वो वही होता है, पेट्रोल पे आग लगने पे पेट्रोल ऊपर छिड़कना। और महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट जो है पब्लिक में बहुत ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि पहले से लेकर आज तक, ये मैं आज की बात नहीं करूंगा, पिछली सरकारों में या जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कश्मीर के साथ कुछ मसले फैसले हुए जो कश्मीरियों को लगता है कि उनके हित में नहीं हुए हैं। और जब आज से लेकर आज तक के फैसले आम कश्मीरी के हित में नहीं हुए हो, तो आज का कोई फैसला, उस पर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया देने से 100 बार पहले कश्मीरी सोचता है कि मुझे कहां से काटा जाएगा। वो नहीं समझता कि मुझे कहां से बढ़ाया जाएगा, उसका पहला नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो आज का इलेक्शन कमिश्नर का फैसला भी पब्लिक जो है नेगेटिव में ज्यादा लेगी, ना कि पॉजिटिव में। ठीक है, अगर मैं बात पब्लिक की करूं सनम, तो पब्लिक तो जानती है कि हमारे लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे तो पब्लिक जवाब भी देगी। लेकिन राजनीतिक पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, PAGD को आप कितना मजबूत देखते हैं? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मतभेद हैं, जब हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, PDP से, तो उनकी बातें अलग अलग होती हैं। लेकिन जब बात आती है 370 की, बात आती है स्टेटहुड की, तो उनकी बातें एक होती हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में टकराव भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि PAGD में कहीं ना कहीं हमने देखा है टूट भी हुई थी पिछले दिनों, जिसकी आहट भी सुनाई दी थी। देखिए हर्ष, अगर PAGD का हिस्ट्री देखें तो PAGD पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया, ये पब्लिक का फोर्स था। 5 अगस्त के बाद जो कुछ भी हालात, उसमें पब्लिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दूसरे लीडरान पे एक फोर्स किया, उनके कैडर ने फोर्स किया और उनको इकट्ठा होने के लिए, PAGD बनाने के लिए मजबूर किया। आज भी अगर PAGD कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ पब्लिक फोर्स की वजह से। पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें बड़ा गुट है, PDP है, दोनों की टॉप लीडरशिप जो है वो सिंसियर, दोनों नजर आ, पब्लिक को लगता है वो सिंसियर नहीं है एक साथ होने में। लेकिन एक चीज है, पब्लिक एक प्रेशर है, तो इस वजह से दोनों जमातें अब तक टूटी हुई है, PAGD अब तक टूटा हुआ नहीं है। केंद्र भी, सरकार भी बड़ी कोशिश करी है कि PAGD कैसे किसी तरीके से टूट जाए, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो PDP समझती हैं कि इस वक्त पब्लिक का जो प्रेशर उन पे है ये PAGD रिलेटेड है, और अगर इसमें कहीं भी इस वक्त वो मात खा गए तो उनको पब्लिक मार भी सकती है, यानी मात दे सकती है, बहुत ज्यादा मात दे सकती है, और पब्लिक फिर कहीं इन पॉलिटिकल पार्टी से निकल के कहीं और न चले जाएं। तो इस कारण जो है इस वक्त PAGD जिंदा है। लेकिन साफ जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मजबूरियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने मामला हैं, PDP के अपने पॉलिटिक्स है। तो इस सारे के बीच में आने वाले वक्त में हो भी सकता है कि PAGD नाम भी रहे, लेकिन अगर नाम भी रहे, लेकिन फिर इन दोनों सियासी जमातों के लिए एक ना वाली बात हो भी जाएगी। और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस वक्त पर जनता के मुंह से लगता है कि वो इन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है पॉलिटिकल। बिल्कुल सनम, क्योंकि कहावत है ना, गाना तो आपने सुना होगा, ये पब्लिक है सब जानती है, और वाकई पब्लिक जानती है आगे आने वाले समय में